गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, हर पल का, श्वास श्वास का, रोम रोम का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, सभी संगत को जय गुरुजी। नितिन अंकल को जय गुरुजी। मेरे पार ब्रह्म परमात्मा से, आज मैं पार ब्रह्म परमात्मा से मिलने का, कैसे मेरा परमात्मा से मेरे को मिलन हुआ, उसके बारे में मैं आज सत्संग, बहुत दिन हो गए मेरे को बार बार ऐसे ही आ रहा था कि सत्संग कर सत्संग कर, और मैं सबको कह रही थी कि भाई सत्संग मेरे को करना, मगर मुझे कोई डाउनलोड करना और ये कुछ नहीं आता मेरे मालिक, मेरे परमात्मा। आज मैं गुरुजी कैसे ये पूछ पाछ के कैसे भी कर रही हूँ, तो मेरे मालिक मेरे मन में बहुत था कि मैं सत्संग करूं। मेरे परमात्मा, मेरे गुरु महाराज से मेरा शुरुआत से मिलन ऐसे हुआ कि मेरी ननद थी, उन्होंने ऐसे बोला कि चलो गुरुजी का ध्यान करो भाई, गुरुजी का ध्यान करो। तो मैंने बोला, मैंने कहा मालूम नहीं भाई होंगे, हाँ दीदी करते हैं, गुरुजी का ध्यान करते हैं, बहुत गुरुजी हैं और भगवान का ध्यान करते हैं ना, मगर मैंने उस चीज को वैसे नहीं लिया कि हाँ गुरु महाराज। फिर धीरे 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 उन्होंने मुझे कहना नहीं छोड़ा। 6 महीने तक मेरे मन में ऐसी उथल पुथल चलती रही कि हाँ नहीं ऐसे ही करती रही। फिर 15 मेरे नवंबर के अंदर जो है, मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा कि हाँ मेरे जय गुरु जी ऐसे करते 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 करते, और मैं मई में मेरी जो है क्या नाम 22 मई को मेरी शादी की सालगिरह थी, 25वीं। तो मैं 19 तारीख से पहले मेरे मन में मैंने कहा कि चल परमात्मा का ही तो सिमरन करना है, अपन करते हैं। तो मैं सिमरन करने लग गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप चालू कर दिया। मैंने कहा और कुछ थोड़ी ना कह रहे हैं गुरु महाराज, यही तो कह रहेंगे कि मंत्र जाप कर, और किसी बंधन में तो बांध ही नहीं रहे। तो फिर मैंने मंत्र जाप चालू कर दिया गुरु महाराज का। अब 25वीं मेरी शादी की सालगिरह थी, तो मेरे अब जो है मेरे अंकल, उन्होंने बोला कि अब भाई 25वीं शादी की सालगिरह है, उनका चलो भाई अपन वैष्णो माता के चलेंगे। तो वैष्णो माता के जाने के लिए उनका, वैष्णो माता के फिर क्या, चलेंगे नहीं चलेंगे, चलेंगे नहीं चलेंगे, ऐसे ही उथल पुथल चलती रही। 19 तारीख को इतने में हमारी जो आंटी हैं अनीता आंटी, और उन्होंने बोला सब भाई संगत 5-4 संगत है अपनी यहाँ चिड़ावा की जो जा रही है कि बड़े मंदिर, तुम चल रहे हो क्या? तो मैंने कहा चलो जय गुरु जी, जय गुरु जी करके मैं उनके साथ बड़े मंदिर के लिए चल पड़ी। और बड़े मंदिर गई, मालिक के इतने सुंदर, इतने अनोखे अद्भुत दर्शन हुए, वहां का तो मैं बता ही नहीं सकती। वहां जैसे ही पहली बार गई थी तो मुझे कुछ मालूम भी नहीं था, तो बस इतना जरूर देख लिया था मैंने परमात्मा जी की मेहर से कि वो गुरु जी के नियम यूट्यूब पे देख लिया था कि गुरु जी के मंदिर के, बड़े मंदिर के नियम, बस उसमें देख लिया कि वहां बोलना नहीं है, वहां जहाँ बैठाएं वहां बैठे रहना है, जहाँ जैसे कहें वैसे ही करना है। तो वहां जाके वहां मेरे को इतना भी होश नहीं रहा कि जो साथ में संगत गई थी उनका मुझे किसी को, क्योंकि मेरे को तो बस ये गुरुजी महाराज अपने आप परमात्मा की शरण में आ गए, अपने आप गुरुजी जाने। मैंने उन संगत को भी नहीं देखा कहाँ है कहाँ नहीं। अब सबसे पहले मैं अंदर चली गई मंदिर में, मेरी बेटी थी, मेरा छोटा भाई था। हम मंदिर में चले गए। जाते ही मंदिर में संगत जी ने हमें बोला कि आप यहाँ बैठ जाओ। हम बैठ गए। वहां पर हमें जल प्रसादा मिला, जल प्रसादा लिया। फिर हम वहां से आगे बढ़ के और चारों तरफ चक्कर काट के और फिर घूम के जा रहे थे। तो मैंने सोचा, मतलब मालूम नहीं था ना, मतलब बस मेरे मन में यही थी कि गुरु महाराज यहाँ आ जाते होंगे। मैं मतलब परछाइयों, किसी की परछाई भी जा रही ना तो उसको भी देख रही, ओ गुरुजी होंगे यहाँ पर, ये गुरुजी होंगे। ऐसे करते करते मैं परमात्मा जी के, फिर मैं समाधि स्थल पर गई। वहां का अद्भुत अनोखा दर्शन देखकर और परमात्मा जी की मेहर से मैं वापिस, हम लोग शाम को लंगर प्रसादा लेके, सन 2023 की बात है, जब मैं वहां से सॉरी संगत जी 22 की बात है, तो सन 2022 में मैं वहां से प्रसादा लिया। लेके हमें बोला गया कि आप गाड़ी में 2 किलोमीटर के अंदर अंदर ही प्रसादा छक लेना। तो हमने थोड़ी दूर पे ले जाके गाड़ी रोकी, प्रसादा छका।
फिर हमारा लंबा बहुत सफ़र है, हमें कम से कम 7-8 घंटे लग जाते हैं यहाँ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट चिड़ावा तक आने में। वहां से हम सारी संगत आए। संगत रास्ते में ऐसे बोली कि भाई परमात्मा जी की आप पे तो बड़ी मेहर हुई है। मेरे को समझ में नहीं आया ये सब अपने को क्यों बोल रहे हैं। बोले आपके ऊपर बहुत मेहर हुई है, हम लोगों को जुड़े हुए 2-2 साल हो गए, लेकिन है ना आपको अभी मन से जुड़े सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं, और बड़े मंदिर जाने के लिए, और पहली हम लोग सब पहली बार जा रहे हैं। और बोले कि आपके 15 दिन जुड़ने में ही हम लोग भी सब साथ जा रहे हैं। तो परमात्मा जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जो मेरे को इतनी जल्दी अपनी कृपा बरसाने के लिए गुरु महाराज। उसके बाद में बहुत आगे पीछे उथल पुथल दिक्कतें आई, लेकिन मेरे को एक सहारा मिल गया था, एक मेरा गुरु पा मिल गए थे जो संभालने के लिए। जो उन दिक्कतों, अगर मैं आज मेरे को गुरु पा नहीं मिले होते तो उन दिक्कतों से मैं उभर नहीं पाती, लेकिन गुरु पा मिलने के कारण मैं जो है वो दिक्कतें मुझे कुछ नहीं लगती। मुझे लगता है संसारिक समस्याएं हैं, थोड़े दिन खुशी भी होती है, थोड़े दिन परेशानी भी होती है, ऐसे ही चलेगा, पर पार ब्रह्म परमात्मा तो मिल गए ना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मेरे को परमेश्वर पार ब्रह्म परमात्मा मिल गया। उसके बाद में संगत जी मैं रास्ते में ऐसी ही संगत को बोल रही थी, मैंने कहा भाई अब वीरवार को है ना अपन हमारे घर पे सत्संग करेंगे। हम मुझे ये पता लगा बड़े मंदिर से जाके आके सत्संग करते हैं। मैंने कहा वीरवार को भाई हमारे घर पे सत्संग करेंगे। मैंने ऐसे ही बोल दिया था उन लोगों को कि भाई इतना वो नहीं था। मैंने कहा वीरवार को करेंगे। वो सब संगत बोली ठीक है ठीक है। घर आके मैंने कहा कि चलो वीरवार को सत्संग की तैयारी करते हैं, करना होगा, क्या क्या करते हैं, पहली बार सत्संग करेंगे, क्या जचाते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी मालूम नहीं था। फिर मैंने जैसे जैसे यूट्यूब पे देख के नितिन अंकल के उसमें देखे, मैंने सत्संग सुने, उनमें देखा कि ऐसे तैयारी करो, परमात्मा का ध्यान करो। मैंने वैसे ही पूरा अपना जचाने लगी। अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, गुरु महाराज की ऐसी मेहर हुई कि मेरे को फोन वो पे मैंने सब संगत को ऐसे बोल दिया कि भैया आप देखो मेरी 25वीं शादी की सालगिरह है 22 तारीख को, तो आप लोग ऐसा करिएगा, सारे जने सत्संग है ना अपन 22 तारीख को ही करते हैं। तो वो बोले भैया आप तो बोल रहे थे वीरवार को करेंगे और अब आप बोल रहे हो 22 को। तो मैंने कहा मालूम नहीं मालिक की क्या मेहर। मेरे 25वीं शादी की सालगिरह पे मैं जा रही थी, कभी वैष्णो देवी, कभी कहीं कहीं जाने की बात कर रही थी। तो मालिक की मेहर से जो है अब 25वीं शादी की सालगिरह पे यहीं करेंगे सत्संग। तो परमात्मा जी की कृपा से मेरे हस्बैंड जो है वो इतना उस टाइम नहीं उन्होंने ध्यान किया, तो मैंने उनको बोला कि मैं सत्संग करूंगी। बोले कर लो। तो गुरु जी की कृपा से खूब उन्होंने सारे सामान का अरेंजमेंट कर दिया। हमारे हवेली है, हवेली के चौक के अंदर सब में दरी भी लगवा दी और पूरा अच्छे से अरेंजमेंट कर दिया। शाम को हमने सत्संग चालू करा 5 बजे। तो हमारी जो है यहाँ की वो जो है रेखा आंटी बोली भाई आज की जोत तो अपने हस्बैंड से ही चालू करवाओ। तो मैंने कहा रेखा आंटी वो नहीं, उनको बोलो कहलवाया दुकान पर, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं आ सकता। हमने बोले तुम ही लोग कर लो। तो मैंने गुरु महाराज की मेहर से हमने ही जोत प्रज्वलित की और परमात्मा जी का आराम, वो बहुत अच्छा सुंदर सत्संग करा। सत्संग करते करा तो इतना मतलब 2 घंटे तक हम सत्संग करा, लंगा प्रसादा छका। उसके बाद मेरे हस्बैंड घर पे आए। जब तक उन्होंने आके बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़े, इतने में हमारी मम्मी जी अब तो इस गुरु जी के पास चली गए हमारी मम्मी जी। पर हमारी मम्मी जी ने बोला कि मम्मी जी ने बोला कि क्या नाम है ना, अब भाई आज तुम्हारी 25वीं शादी की सालगिरह है, तो मैंने तुम लोगों के लिए केक का अरेंजमेंट करा है। पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा से हमने वो केक काटा। गुरुजी के स्वरूप के वहाँ जो भी वहाँ पर हमने डेकोरेशन के लिए पुष्प चढ़ाए थे, उनकी माला से वो सारी संगत ने एक दूसरे के हमने गले में माला डाली और बहुत सुंदर गुरुजी का स्वरूप हाथ में लेकर और ना फोटो खिंचवाई। और अब फोटो खिंचवाते टाइम
यही था कि मेरे हस्बैंड या तो अभी आ नहीं रहे थे, या परमात्मा की मेहर से हम दोनों ने साथ में बहुत सुंदर फोटो करवाई। उस दिन के बाद से संगत जी, फिर हर वो वीरवार आया तो वीरवार को मेरे हस्बैंड बोले तुम तो वीरवार को भी उनको बहुत अच्छा लगा। वो बोले वीरवार को तुम तो सत्संग की कह रहे थे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने तो बोले अब आज के बाद में हर वीरवार को सत्संग करेंगे। पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा से आज संगत जी मेरे को 2 साल से ऊपर होने वाले हैं। मैं मालिक की मेहर से हर वीरवार को परमात्मा सत्संग कराते हैं। जो भी हमें पार ब्रह्म, हमारे ये नहीं है कि हम क्या करें, जैसे भी हैं जो भी हैं, मगर मालिक का शब्द है ना कि झूठे तेरे सच्चे तेरे, 80 प्यारे बच्चे तेरे। तो जो भी हैं उस परमात्मा के बच्चे हैं। जैसा भी हमारा लंगर प्रसादा जो भी मालिक सुंदर से सुंदर बनवाते हैं और अपना सत्संग करते हैं। हर वीरवार को हम हमारे घर में ही सत्संग कर लेते हैं मालिक की मेहर से। सब संगत को कहा है कि वीरवार को सत्संग यहाँ होता है, सब आओ पधारो। पर मैं संगत जी एक छोटा सा और कहना चाहूंगी कि जब मैं बड़े मंदिर गई, जब उस टाइम मैंने जाते ही ऐसे अंदर एंट्री हुई, जाते ही शब्द चालू हो गया, बिन बोलियां सगली तू जानदा। वो शब्द सुनने के बाद मुझे इतना रोना आने लगा, इतना मतलब ऐसे लगा कि अब यहाँ आके दरबार में मैं क्या मांगू, क्या कहूँ मेरे मालिक से। वो बिन बोले ही जब मेरी सारी बात समझ गया, उसके वास्ते संगत जी मैं बहुत आनंदमयी। दिक्कतें तकलीफ पर अब एक सुकून भरी तकलीफ चल रही है, सुकून रहता है। सुबह हुई शाम तक परमात्मा का, मेरे मालिक का सिमरन करते हैं और बहुत आनंद से। जब जब पार ब्रह्म परमात्मा लंगर छकणगा तो सानू भी छकाणगा। मेरे को थोड़ी थोड़ी पंजाबी गुरुजी ने ही सिखाई है। जो भी ब्लेस किया है मेरे मालिक ने किया है। इस पार ब्रह्म परमात्मा का अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मेरे को कोई गलती और भूल हुई हो तो मुझे माफ करना। मेरे को मालूम नहीं है कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। मैं तो मेरे पार ब्रह्म परमात्मा के सामने बैठ के बोल रही हूँ। संगत जी आगे मैं और सत्संग मैं करूंगी। आज मैंने पहली बार थोड़ी सी हिम्मत करके करी है तो थोड़े से घबराहट भी हो रही है। मेरे मालिक मेरे ऊपर कृपा बरसाई रखना, अपनी मेहर बरसाई रखना। ये परमात्मा जी ऐसे मुस्कुराते रहते हैं, इनको देख के खुद ही हंसी निकलने लग जाती है। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।